वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 19 नवंबर और 19 नवंबर 2024 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देनी है। आज हम पढ़ेंगे जयपुर में 7वें पाई स्कूल ओलंपिक्स का आयोजन, राजस्थान में मिशन ओलंपिक 2028 की शुरुआत और डॉक्टर दीपक साल्वी को राज्य युवा कलाकार रत्न पुरस्कार। डेली इस समय आपको एक क्लास मिलती है और साथ में हम पढ़ेंगे राजस्थान डेली सुजस सार संग्रह जो भी अपडेट होती है। तो इस समय क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहता है ये। सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सेशन को करो, सभी विद्यार्थी शेयर करो, वीडियो को लाइक कर दो और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लो ताकि आपके पास इसका नोटिफिकेशन पहुंचे। तो करें स्टार्ट आज की इस क्लास को। सबसे पहले कल के क्वेश्चनों के साथ। कल हमने पढ़ा कि 18 और 20 नवंबर 2024 बूंदी महोत्सव चल रहा है। गढ़ पैलेस में इसका उद्घाटन हुआ। पिनाका रॉकेट सिस्टम का परीक्षण पोखरण में किया गया और झालावाड़ में शुरू किया गया सौर ऊर्जा आधारित ग्रिड सब स्टेशन। राजस्थान का 13वां सौर ऊर्जा ग्रिड सब स्टेशन है। और राज्य पर्यटन विभाग के तत्वाधान में 2 दिवसीय सांस्कृतिक संध्या का आयोजन बाड़मेर जैसलमेर में किया गया। 46वें जमनालाल बजाज पुरस्कार 2024 में इसे सामाजिक कार्यों में योगदान के लिए सम्मानित किया गया। जमनालाल बजाज नंदन जो झारखंड की है। इसकी पूरी डिटेल हमने कल पढ़ी थी और इसका जो टेस्ट है वो आपको नानक क्लासेज ऐप में चल रही टेस्ट सीरीज के अंदर मिल गया। ठीक है, जनवरी से दिसंबर 2024 की जो टेस्ट सीरीज है उसमें मिल चुका है, जिसमें आपको डेली, वीकली और मंथली टेस्ट प्लस पीडीएफ मिलती है। और स्पेशल ऑनलाइन वीडियो कोर्स है 1 से 15 नवंबर का वीडियो आपको नवंबर का मिल चुका है। तो आप ये भी नानक क्लासेज ऐप में परचेज करके और इसका अध्ययन कर सकते हैं। अब करें स्टार्ट आज की क्लास। पहला प्रश्न, 7वें पाई स्कूल ओलंपिक्स का आयोजन किस स्थान पे किया जा रहा है? पाई स्कूल ओलंपिक्स का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो पत्रिका इन एजुकेशन स्कूल ओलंपिक्स पाई स्कूल का आयोजन राजस्थान के सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में इसका आयोजन किया जा रहा है। तो 7वें पाई स्कूल ओलंपिक्स 2024 एसएमएस स्टेडियम जयपुर में इसका आयोजन। अवधि 18 से चला है और 24 नवंबर तक यानी 6 दिन ये ओलंपिक्स चलेंगे। इसमें कम से कम 200 प्लस स्कूल और 10,000 प्लस खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने इसकी शुरुआत की। हमारे जो चिकित्सा व स्वास्थ्य मंत्री है गजेंद्र सिंह जी खींवसर, उनके द्वारा शुरुआत की गई मुख्य अतिथि के रूप में। और इसमें विशिष्ट अतिथि थे पत्रिका समूह के उपाध्यक्ष अजय टुंकलिया। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। 7वें पाई स्कूल ओलंपिक्स 2024 सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर के अंदर इसका आयोजन हो रहा है। राजस्थान में मिशन ओलंपिक 2028 का मुख्य उद्देश्य क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बजट 2024-25 में इसकी घोषणा की गई और कल मंत्रिमंडलीय बैठक हुई। स्पेशल और स्पेशल किसके लिए? खेल जगत के लिए। हमारे राजस्थान के खेल मंत्री हैं राज्यवर्धन सिंह राठौड़। तो राजस्थान में मिशन ओलंपिक, क्योंकि 24 वाला तो पेरिस निकल गया, हमारे 2 खिलाड़ी गए थे, दोनों ने पदक नहीं जीता। और पेरिस ओलंपिक में हमारे कम से कम 10 खिलाड़ी गए थे, 3 खिलाड़ियों ने पदक जीता, अवनी लेखरा, मोना अग्रवाल और सुंदर सिंह गुर्जर। अब बात आती है मिशन ओलंपिक 2028 में ओलंपिक होने जा रहा है, उसके लिए 50 सबसे प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को ओलंपिक खेलों के विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान करना। 50 खिलाड़ी हम ऐसे तैयार करेंगे ताकि अगले ओलंपिक में राजस्थान से भी खिलाड़ी पदक लेके आए। तो पूरी डिटेल देखो। मिशन ओलंपिक 2028 उद्देश्य राजस्थान के 50 सबसे प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को ओलंपिक खेलों के लिए विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान करना। यह घोषणा मुख्यमंत्री ने मिशन ओलंपिक 2028 की शुरुआत की घोषणा की। इसके लिए जयपुर में 100 करोड़ रुपए की लागत से सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर स्पोर्ट्स का निर्माण किया जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मिशन ओलंपिक 2028 के लिए 50 खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय सुविधा देने के लिए सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर स्पोर्ट्स का निर्माण 100 करोड़ की लागत से जयपुर में होगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को इसे शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद, राजस्थान युवा बोर्ड की कार्यप्रणाली की समीक्षा की और विभिन्न योजनाओं का संचालन किया। जैसे प्रत्येक संभाग में युवा साथी केंद्र की स्थापना होगी, महाराणा प्रताप खेल विश्वविद्यालय की स्थापना होगी उदयपुर में, टारगेट ओलंपिक पोडियम टीओपी योजना होगी,
राज्य युवा महोत्सव का आयोजन होगा, नई युवा नीति भी आएगी, पदक विजेताओं को आउट ऑफ टर्न नियुक्ति दी जाएगी। और खेलो राजस्थान योजना, ये जैसे पिछली सरकार ने ग्रामीण ओलंपिक और शहरी ओलंपिक चलाए थे, उसी प्रकार ये सरकार खेलो राजस्थान योजना चलाएगी, यानी खेलो इंडिया यूथ गेम की तर्ज पर खेलो राजस्थान यूथ गेम आयोजित किए जाएंगे। लक्ष्य स्थानीय स्तर की प्रतिभाओं को पहचान और मंच देने के लिए योजना बनाई गई है। प्रथम चरण में 10,000 की आबादी वाले 163 ग्राम पंचायतों का चयन किया गया है। इन ग्राम पंचायतों में ओपन जिम और खेल के मैदान बनाए जाएंगे, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। राजस्थान के किस कलाकार को प्रथम राज्य कला रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया? राजस्थान के किस कलाकार को प्रथम राज्य कला रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया? तो तस्वीर आपके सामने, अंतर्राष्ट्रीय कला पर्व किरियांस टोंक के अंदर इसका आयोजन हुआ, जिसमें सुनीस मारू जो है, कौन है? सुनीस मारू, उन्हें प्रथम राज्य कला रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। इन्हें जयपुर के वरिष्ठ कलाकार हैं, जयपुर के वरिष्ठ कलाकार है सुनील मारू, उनको प्रथम राज्य कला रत्न सम्मान से नवाजा गया और इसका आयोजन टोंक के अंदर हो, तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, 18वें अंतर्राष्ट्रीय कला पर्व में राजस्थान के किस कलाकार को राष्ट्रीय युवा कला रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया? 18वें अंतर्राष्ट्रीय कला पर्व में राजस्थान के किस कलाकार को राज्य युवा कला रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया? तो इनका नाम है डॉक्टर दीपक साल्वी को। डॉक्टर दीपक साल्वी को राज्य युवा कलाकार रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया। कहां? 18वें अंतर्राष्ट्रीय कला पर्व जो टोंक में आयोजित हुआ। अनीता ढींगरा, उमेश चौधरी, रामनाथ चौधरी कौन है? इनकी चर्चा भी हम बूस्टर डोज में करेंगे। 18वां अंतर्राष्ट्रीय कला पर्व 2024, आयोजन टोंक। कला व शिक्षा कल्याण समिति टोंक व राजस्थान ललित कला अकादमी जयपुर के तत्वाधान में इसका आयोजन हुआ। राज्य युवा कलाकार रत्न पुरस्कार डॉक्टर दीपक साल्वी को भारतीय कला और संस्कृति के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए दिया गया। डॉक्टर दीपक साल्वी मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर के चित्रकला विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। याद रखना, उदयपुर के डॉक्टर दीपक साल्वी को राजस्थान ललित कला अकादमी और कला व शिक्षा कल्याण समिति टोंक के तत्वाधान में आयोजित 18वें अंतर्राष्ट्रीय कला पर्व में राज्य युवा कलाकार रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अनीता ढींगरा मुंबई में आयोजित नेशनल ज्वेलरी अवार्ड के तहत सर्वश्रेष्ठ महिला उद्यमी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। और उमेश चौधरी लीमा में आयोजित ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप के 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता। और रामनाथ चौधरी तो आप जानते हो, जयपुर के कलाकार है, अलगोजा वादक है और रिकॉर्ड बनाया है 5 मिनट 5 सेकंड नाक से बजाकर अलगोजा रिकॉर्ड बनाया। शशांक जैन ने 6 अंकीय संख्याओं के वर्गमूल की गणना करने में रिकॉर्ड तोड़ा है, उनका संबंध किस जिले से है? जी बिल्कुल, उन विद्यार्थियों को तो बहुत दुख होगा जिनको मैथ नहीं आती है, बड़े घबराते हैं कि सर सब कुछ आता है, मैथ नहीं आती है, बहुत बार कर ली फिर भी मैथ नहीं आती है। कईयों का ये होता है, लेकिन मैथ तब भी आएगी जब आप बार बार इनको करोगे, अभ्यास करोगे। बहुत सरल है मैथ, लेकिन बिना अभ्यास के नहीं होती। कई तो मैथ पढ़ते हैं, मैथ पढ़नी नहीं, मैथ करनी होती है तब आती है। या सीधा कईयों का तो हुलिया ही है कि मैथ आवे ही कौन, अरे मैथ करे बिना कहाँ से आएगी। अब कई बार पूछने का सर मेरे को तो मैथ नहीं आती, उसको पूछे ना मैथ नहीं आती है तेने कितनी बार की है, कि सर आज तक मैंने की नहीं, तो मैथ कहाँ से आ जाए? बिना अभ्यास के कुछ ही नहीं आएगा। शशांक जैन ने 6 अंकीय संख्याओं के वर्गमूल की गणना करने में रिकॉर्ड तोड़ा, उनका संबंध किस जिले से है? उदयपुर जिले से। अब रिकॉर्ड तोड़ना रहे गणित में तो देख लियो, वर्गमूल, घनमूल, नाम सुने डन थारो, लैस है, मैस है। शशांक जैन के रिकॉर्ड से संबंधित नाम है शशांक जैन, गांव है इनका दरोली, वल्लभ नगर तहसील उदयपुर, उम्र है 22 साल। विश्व रिकॉर्ड एक बार आता है ना, ऐसा शख्स जिसकी उम्र है 22 साल, नाम है शशांक जैन, रहने वाले हैं उदयपुर की तहसील वल्लभ नगर के दरोली में। क्या ऐसा कारनामा किया है, क्या किया है? विश्व रिकॉर्ड बनाया है। 6 अंकीय संख्याओं के वर्गमूल की गणना में नया रिकॉर्ड। 6 अंकों की संख्या जो है, जैसे मान लो 2, 4, 3, 5, 7, 6, इस वर्गमूल की गणना कर दी मात्र 27.36 सेकंड में। 27.36 सेकंड में। पूर्व रिकॉर्ड था इनका 61.34 सेकंड 2023 में, जो खुद का रिकॉर्ड तोड़ा। यानी
इतनी प्रगति आधा टाइम ही, सीधा ही आधा, इधर इतनी स्पीड बढ़ गई इनकी। ठीक है, तो शशांक जैन उदयपुर के हैं और 6 अंकीय संख्याओं के वर्गमूल की गणना में इससे पहले इन्होंने 8 अंकीय संख्याओं का वर्गमूल भी कर दिया, वो भी इनके नाम रिकॉर्ड है। 8 अंकीय संख्याओं का वर्गमूल की गणना भी कर दिया। मैंने तो कहोगे तो ये अब ये जैसे ये संख्या ये 8 अंकीय है, कहोगे तो बेचारों को ये पता नहीं चलता कि ये है कितना। ठीक है, और यहाँ तो वर्गमूल भी चेपड़ दिया। 18 नवंबर 2024 को जयपुर शहर का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो सीधी सी बात है, 297वां स्थापना दिवस जयपुर शहर का बनाया गया। ये तस्वीर किसकी है मुझे कमेंट करके बताना। ये जो मैंने तस्वीर ली है ये कौन सा दृश्य है, कौन सी ऐतिहासिक धरोहर है, जरूर बताना। जयपुर शहर की स्थापना 18 नवंबर 1727 को स्वाई जयसिंह द्वितीय ने की थी। इसकी नींव पंडित जो रत्नाकर है पुंडरीक रत्नाकर द्वारा रखी गई, जबकि इसकी शिल्पकार विद्याधर भट्टाचार्य थे जो बंगाली शिल्पकार थे। और जयपुर शहर की बात करें तो ये एक सिंधु घाटी सभ्यता के तर्ज पर बसा हुआ शहर है। 18 नवंबर 2024 को 297वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर जयपुर लोक रंग उत्सव का आयोजन हुआ, जिसमें कालबेलिया नृत्यांगना गुलाबो सपेरा नृत्यांगना शामिल हुई। इस जयपुर शहर की खासियत देखें तो जयपुर के जंतर मंतर को 2010 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हुई। 2019 में जयपुर पुरकोटे को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया और 2020 में गणतंत्र दिवस झांकी में भी शामिल किया गया और आमेर दुर्ग को 2013 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया। बहुत सारी बातें हैं, जयगढ़ दुर्ग, नाहरगढ़ दुर्ग, जय बाणतोप, क्या क्या नहीं है जयपुर के अंदर, क्या है नहीं। ठीक है, तो विदेशियों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। तो जस्ट रिपोर्ट शायद आज डाली नहीं है, सीधा टेलीग्राम नानक क्लासेस शिव सर ज्वाइन करें। नानक क्लासेज, और आपके लिए बहुत खुशी की खबर, अब नानक क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर साइकोलॉजी की क्लास शुरू हो चुकी है, जियोग्राफी की क्लास शुरू हो चुकी है, पॉलिटिकल की क्लास शुरू होने जा रही है, हिस्ट्री की स्पेशल क्लास शुरू होने जा रही है। बहुत सारी क्लासें अब एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलेंगी। उनके ऐप में वीडियो कोर्स भी, और शुरुआत होने जा रही है फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड से। तो तैयार रहिए, मस्त रहिए, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। वहाँ रोज का कल से शेड्यूल आएगा कि कल मतलब कौन सी क्लास कब है। आंसर फॉर लास्ट वीडियो क्वेश्चन, गोविंद गुरु जनजातीय क्षेत्रीय विकास योजना का शुभारंभ किस जिले से हुआ? तो उद्यप बांसवाड़ा से इसकी शुरुआत हुई। और अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब कमेंट में देना है। पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान के किस जिले में है? बीकानेर, अलवर, जैसलमेर, बालोतरा। सही जवाब देना है। यस्टरडे दोस्ती राणा सांगा की छतरी मांडलगढ़ में बनी है। राजस्थानी भाषा का प्रथम राजनीतिक समाचार पत्र आगीबाण। 1857 की क्रांति में शिवनाथ सिंह ने किस ठिकाने में भूमिका निभाई? आसोप। जालोर के शासक कानड़ देव का मुख्यमंत्री जेता देवड़ा। ठीक है, और अलवर की कुशलगढ़, सेनपुरी और भगत का वास खान तांबे के लिए प्रसिद्ध है। ये सारे फर्स्ट ग्रेड के अंदर आए हुए हैं संस्कृत विभाग। अब 5 प्रश्न और देख लेते हैं। स्कूल व्याख्याता संस्कृत विभाग एग्जाम। उजाड़ और आहू नदी किसकी सहायक नदी ने? एक क्वेश्चन आया था सुमेलित असत्य वाला, उसमें इतनी नदियां थी, देख लो। उजाड़ और आहू नदी किसकी सहायक नदी है? चाप और जाखम नदी किसकी सहायक नदी है? मानसी और खारी किसकी सहायक नदी है? सागी किसकी सहायक नदी है? और मेज किसकी सहायक नदी? यानी एक ही प्रश्न में इतने सारे थे, यानी वो दो दे दी, उनकी सहायक नदियां सुमेलित करनी थी। तो पांचों के जवाब आप सारे विद्यार्थी कमेंट में दोगे। जाते जाते आप वीडियो को करोगे लाइक, शेयर, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना। वर्तमान में हमारी रीट L1 की मेंस की न्यू टेस्ट सीरीज चल रही है और वीडियो कोर्स चल रहा है। पात्रता का वीडियो कोर्स भी है, टेस्ट सीरीज भी है, और 1-2 दिनों में यहाँ से शिक्षण विधि की आपकी जो टेस्ट है वो शुरू होने जा रहे हैं। RBSE 6 से 12 की पुस्तक बाजार में उपलब्ध है, ऑफलाइन सभी जगह उपलब्ध है। अगर नहीं प्राप्त होती है तो आप ऑनलाइन ऑर्डर करें 80 580 2200 पे संपर्क करके। सेकंड ग्रेड फर्स्ट पेपर की टेस्ट सीरीज और वीडियो कोर्स उपलब्ध है। स्कूल व्याख्याता की फर्स्ट पेपर की टेस्ट सीरीज और हिंदी सेकंड पेपर की टेस्ट सीरीज है। इसके अलावा जल्द ही वीडियो कोर्स लॉन्च होने जा रहा है। तो निरंतरता रखें, मेहनत करें अच्छे तरीके से, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। और मैं आपको स्पेशल रीट मेंस की जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं नानक क्लासेस शिव सर पर करवा रहा हूँ। इतिहास चल रहा है, मेवाड़ वंश, आप जरूर अध्ययन करें, पढ़ें, मेहनत करें। और हमारी इंडिया इंटरनेशनल की जो क्लास है वो प्रताप क्लासेज पे आ रही है, तो रोज उसका अध्ययन करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।